हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। यूपीएसआई सब लोग कह रहे हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी। जब से यूपीएसआई की उत्तर कुंजी आई है चारों तरफ गंध मची हुई है। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी जा रही है। अब किसी के मन में आ रहा है तो अरे भैया 340 जाएगी। किसी के मन में जिसका नंबर जानते हैं कितना है, जिसके 120 प्रश्न सही हैं उसको लग रहा है कि 340 जाएगी, 330 जाएगी। जिसका 100 सही है उसको लग रहा है कि कट ऑफ 250 जाएगी। तो ऐसे ऐसे नमूने बहुत पड़े हुए हैं, तो इनके नमूनों के चक्कर में ना पड़ें। आज हम आपको बता रहे हैं कि यूपीएसआई में अभी तो आपने उत्तर देखे हैं अपने कि कितने उत्तर आपके सही हैं, यानी कि जितना आपने किया है उतना आपका सही है कि नहीं। अब देखिए, अब पिछली बार जब यूपीएसआई की भर्ती जो हुई थी वो आज तक अटकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब पिछली बार खेला कैसे हुआ था ये देखिए, बड़ी मज़ेदार कहानी हम आपको बताएंगे कि पिछली बार कितना कितना खेला हो गया था। खेला होबे का नारा जब से लगा है तब से कुछ ज़्यादा ही खेला होने लगा है। कई भर्तियां का पर्चा भी आउट हुआ है, आरओ में भी गंद मची हुई है। एएचसी में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी जाएगी कट ऑफ इसके बारे में हम देखिए। नॉर्मलाइजेशन का खेला जो है 2016 की भर्ती में कैसे हुआ था इसकी हम बात करेंगे आपको। कैसे 320 वाला अभ्यर्थी 250 पे आ गया था पिछली बार, और कैसे 220 वाला 270-80 पे आ रहा है। अब हम आपको एक चीज़ बताएं, पिछली बार जो 2016 का पेपर था उसमें इतना वेरिएशन नहीं था जितना इस बार है। इस बार तो किसी शिफ्ट के लड़के 160 में जानते हैं इजी आ गया है तो 130 तक ठोक दिए हैं, और किसी शिफ्ट के बेचारे किस्मत के मारे हुए 160 वाले बेचारे 90 पे अटक गए हैं। तो ये आखिर इतना जाएगा कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना अंतर जाएगा कहाँ, क्योंकि ये तो आएंगे। नॉर्मलाइजेशन का खेला, नॉर्मलाइजेशन होता है इसीलिए है कि इन सब को जो है समानता का अधिकार जो आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में, उसका लागू जो यही है, नॉर्मलाइजेशन का ही खेले में वो लागू होगा। तो अब हम चलिए देखते हैं कुछ कहानी। हम आपको 2016 की इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं कि कैसे खेला हुआ था। 2016 की कट ऑफ हमारे पास यहाँ पे 2-3 अभ्यर्थियों ने चीज़ें भेजी हैं हमारे पास, जिनका है कि देखिए यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने हमारे पास भेजा था कि क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि सर पिछला 2016 में मेरे पास 322 नंबर थे। कितने? 322 नंबर। ये 2016 की हम कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे। बचपन ने लिखी कहानी मेरी, कैसे बदलती जवानी मेरी। तो ये जवानी इनकी बदलेगी। 322 नंबर, 322.5 नंबर इनका बन रहा था। अब इनका देखिए ये एक्चुअल था, अब ये नॉर्मलाइजेशन का खेला देखिए। देखिए राइटिंग हमारी बहुत गंदी है, राइटिंग पे मत जाइए, वाक्यों भावनाओं को समझिए। खैर भावना हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको मत समझने लगिएगा। फिलहाल देखिए, हाँ तो 322 इनके नंबर थे, ये कहाँ पे आके अटक गए? 270 पे। हालांकि पिछली बार मेरिट कम थी इसलिए ये क्या हो गए? सिलेक्टेड हो गए। फिलहाल एक और बच्चे की ये कहानी, अपने दोस्त की कहानी बता रहे हैं। इनका 232 था, 232 था, 0.5 था। ये कहाँ पे आ गए? 271 पे आ गए। तो ये देखिए कहानी। अब कहानी कैसे बदल रही इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वेरिएशन कितना हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेरिएशन 322 से 270, यानी कि 270, 30, 300 यानी और 22, यानी कि इसका कितने का हो गया? 52.5 नंबर क्या हो गए? इनके माइनस हो गए, -52.5 नंबर। और यहाँ पे कितना हुआ? 232 से 271, यानी कि 30, 40, 70। तो ये हो गया 39 नंबर, यहाँ पे प्लस 39 नंबर, 39 नंबर प्लस हो गए। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्या है कहानी। यहाँ पे देखिए 52 नंबर का मतलब आप कितने क्वेश्चन समझ रहे हैं यहाँ पे? आप समझिए कि ये लगभग हो गए 18 क्वेश्चन तक ना। तो ये आपके कितने हो गए? 18 दूनी 36 और 9 आपके हो गए हैं ये 20 दूनी 40, 45 आपके 47.5
ये 21 क्वेश्चन के आसपास ये आपके जा रहे हैं। 21 क्वेश्चन ये हो गए और ये आपका 39 इनके, यानी कि 21 क्वेश्चन के नंबर घट गए हैं। इतना बड़ा जो वेरिएशन है, जिसे कि हम आपको बता रहे थे कि जो 130 हैं और जिनका पेपर कठिन आया वो 90 पे अटक गए, तो ये 40 का अंतर हो रहा है। तो ये मत सोचे कि ये 90 वाले ये बाहर हैं, ये 130 वाले अंदर हैं। तो ये आपका ये जो है ये 16 से 17 क्वेश्चन के आसपास इनका बढ़ गया। तो 16-17 का मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो रहा है? तो नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार हुआ था और इस बार भी होने जा रहा है। तो बेचारे जो 190 वाले हैं, ये यूँ समझ लीजिए कि अगर उनकी शिफ्ट का पेपर कठिन है, 2-4 लोगों को दिखा लें, अगर कठिन लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि उनका मिनिमम आप तो 10 क्वेश्चन तो आप मान ही के चलिए, 10 क्वेश्चन आप मिनिमम होगा, यानी कि 90 से आप 100 हो सकते हैं मिनिमम आपका एवरेज, अगर कठिन रहा तो। उससे ज़्यादा कठिन रहा तो आप इसको 15 मान सकते हैं, 15 से 20। हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेते हैं, हम 15 से 20 क्वेश्चन अगर कठिन पेपर है तो 20 लेते हैं। पिछली बार की तरह हम ज़्यादा वेरिएशन हम नहीं लेंगे। तो ये वेरिएशन होगा, यानी कि 90 वाला 110 पे आसानी से पहुंच सकता है इस वेरिएशन के माध्यम से। और जो है बेचारा जो अभी 130 है वो हो सकता है कि 109 पे अटक सकता है। समझ रहे हैं ना खेला? तो जो 130 वाले हैं वो अभी खुशी से उछले ना, पार्टी वोटी अभी नहीं देंगे, रिजल्ट का इंतज़ार कर लेंगे कि चलिए अभी पार्टी दे दे, पैसवा घरे से लगा घरवा से मांग के दे दें पार्टी, उसके बाद पूरा बजटे गड़बड़ा जाए और पता चला कि मन में फिर उदासी छाती है ना, तो उसकी तकलीफ़ होती है। हम समझ सकते हैं उन तकलीफ़ों को। तो इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट का वेट करिए। हाँ, एक चीज़ हम बताएँगे कि अभी भी हम कह रहे हैं कि जिनके 90 से ऊपर है वो अपनी रनिंग शुरू कर दें। रनिंग शुरू करने का हम क्यों कह रहे हैं, इसका एक प्रमुख कारण आप जानिए। पिछली बार की कहानी ये थी, दोनों यूपी की जो भर्तियां थी, यूपीपी की भर्ती थी, यूपीपी की, मान लीजिए कि आज रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट मान लीजिए 25/12 को आ जाता है, 25/12-21 को इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये क्या करेंगे, भगा देंगे। भगाने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि रनिंग जो है वो आपकी 27-28 तारीख को ये रनिंग करा देंगे। तो हो गया, आप पता चला 90 के चक्कर में बैठे हैं किसी और के चक्कर में, और 25 को आपका रिजल्ट आया, यू गॉट सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज। अब फिर आप क्या हो गया कि 90 वाले गॉट सिलेक्टेड हो गए और ये बेचारे बैठे थे कि हमारा होगा ही नहीं, दौड़े नहीं, और 27 तारीख को दौड़ा दिए, आप हो गए बाहर। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, खेला होबे और ज़रूर होबे, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। खेला होबे, 90 वालों का भी सिलेक्शन होबे और 130 वाले भी सिलेक्शन से बाहर होबे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, दौड़ते रहिए, अपना फिजिकल मेंटेन रखिए। हाँ, एक चीज़ है, 90 अगर पेपर आपका इजी हो, कठिन हो, तभी आप कोशिश करिए। ये नहीं कि इजी भी हो जिसमें आप ही की शिफ्ट में पता चला कि किसी बंदे का 130 हो, आप मान लीजिए कि आप 10 बंदों से मिले, सबका 120 से 120, 115, 118 बन रहा है और आपे का 90 बन रहा है। तो फिर 90 वाले क्या करेंगे दौड़ के? अरे आपके शिफ्टवा का पेपरवा इजी रहा तभी तो 120 पाए हैं, आप ही ना 90 पाए हैं। तो आप ही की कुछ गलती थी, या तो आपकी तैयारी पूर्ण नहीं थी, या तो परीक्षा के समय होता है कि तैयारी अच्छी रहती, मूड दिन नहीं सही होता है तो वो भी गड़बड़ होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को, परिस्थितियों को ध्यान दीजिए। 90 वालों का पेपर यदि टफ था, 100 वालों का पेपर टफ था, तो वो आज से दौड़ना शुरू कर दें। और कट-ऑफ किसी भी कीमत पे अनरिजर्व की कट-ऑफ 265 से 70 के ऊपर नहीं जाएगी। जो चिल्ला रहे हैं कि 120, 130 नंबर, उनको अब क्या ही कहें, उनके लिए कुछ अच्छे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन वो आप लोग अपने मन से समझ लीजिए। तो कुल मिला के कट ऑफ जो है अनरिजर्व की एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि 265 ±5 रहेगी, बार बार हम कह रहे हैं। और इसको समझिए, ओबीसी की 5 नंबर कम कर लीजिए, 260 ±5, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से 5 नंबर कम, 255 से ±5 रख लीजिए, एससी की 230 ±5 रख लीजिए, और एसटी की ऑल सिलेक्टेड जो भी हैं अपना क्वालिफाइंग करेंगे 50% का क्राइटेरिया, वो सभी दौड़ के लिए जाएंगे। तो ये रही आपके लिए पूरी वीडियो, पूरा एनालिसिस के बाद। धन्यवाद।